डेरिवेशन ऑफ द फार्मूला, अब उसी के ठीक नीचे देखो, डेरिवेशन ऑफ द फार्मूला फॉर NPR। NPR का मतलब है कि NPR मीन्स पिकिंग अप। पिकिंग अप का मतलब है सेलेक्टिंग R ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ N ऑब्जेक्ट्स, जहाँ पर R या तो N से कम होगा या इक्वल हो सकता है। पूरे के पूरे ही सेलेक्ट कर लो, अगर आपके पास 20 बुक्स हैं 20 की 20 सेलेक्ट कर लो या 10 सेलेक्ट करो। एंड अरेंजिंग देम, और उनका अरेंजमेंट करो स्टैक में कि पहले कौन सी बुक रखनी है फिर कौन सी रखनी है। एंड अरेंजिंग देम, सो इट इज़ द नंबर ऑफ वेज इज कॉल्ड NPR, the total number of ways for it is called NPR। ये एक परमिटेशन है, it is permutation। what does it mean by permutation? Selection as well as arrangement। अब देखो, अगर मान लीजिए कि फर्स्ट ऑब्जेक्ट, इफ देयर आर n objects, then first object can be picked up। फर्स्ट ऑब्जेक्ट कितनी तरीके से किया जा सकता है? कैन बी सेलेक्टेड बाई n वेज। कोई भी एक चुन लो, 20 किताबें हैं तो 20 में से एक तो चुन ही सकती हो ना। मतलब बहुत सारी किताबें आपको रखनी है। सो आप क्या कर सकती हो कि पहले पोजीशन पर जो पहली बुक रखनी है, तो पहली बुक को कितनी तरीके से रख सकती हो? n तरीके से। ये फर्स्ट प्लेस है। अब सेकंड जगह, अब उसको अरेंज भी करती जा रही हो, तो दूसरे प्लेस पे अब बाकी कितनी बुक्स बच गई आपके पास? क्या 19 बच गई? तो सेकंड प्लेस पर, सो नाउ सेकंड प्लेस कैन बी फिल्ड, बल्कि सेलेक्टेड ना कर दो, फर्स्ट प्लेस कैन बी फिल्ड विद। उसको फर्स्ट प्लेस को फिल करना है ना, आर जगह रखना है, यानी आर जगह फिल करनी, आर किताबें यहाँ रखनी है। सो कैन बी फिल्ड। और यहाँ पर भी फर्स्ट ऑब्जेक्ट न लिख के क्या करो, फर्स्ट प्लेस लिख दो। पहली जगह कितनी तरीके से भर सकती हो, तो उसमें कितनी किताबें रख सकती हो। अच्छा, सेकंड प्लेस कैन बी फिल्ड बाई, अब ये सेकंड प्लेस आ गया, इसको कितनी तरीके से फिल कर सकती हो? एक बुक कम हो गई तो n-1 वे से कर सकती हो। ऐसे थर्ड प्लेस को कितना कर सकती हो? अब एक और कम हो जाएगी, 2 कम हो जाएंगी। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि जो थर्ड प्लेस है, क्या वो n-3+1 है क्या? देख लो, n-2 लिखा है, बोलो, इसी को तो n-2 बोलोगी। 3 थर्ड प्लेस पे n-2 कैसे आया होगा, और सेकंड प्लेस पे n-1 कैसे आया होगा? n-2+1, तो उसी से तो आया होगा। तो ऐसे फोर्थ प्लेस पे क्या आएगा? क्या n-4+1 आएगा? यानी n-3। और आरथ प्लेस पे क्या आएगा? क्योंकि r चीज तक करनी है ना, तो क्या n-r+1? So by fundamental principle of counting, now rth place can be filled by n
minus r plus 1 ways. So by fundamental principle of counting, मेरे कहने का मतलब है अगर आपको आर ओ एस ई दिया है, जरूरी नहीं है कि आपको 4 लेटर वर्ड ही बनाने हैं, वो आपसे ये भी कह सकता है 3 लेटर वर्ड बनाओ, तो पहली जगह को इतनी तरीके से भर सकती हो 4, दूसरी जगह को बोलो 3 और इसको 2, तो इस तरीके से ये जो प्ले 4 3 या 12 2 या 24, तो नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे 24, और यही जो है कहलाएगा 4p3, यही क्या कहलाएगा 4p3। अच्छा, तो भाई फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ वेज क्या होगा, सो टोटल नंबर ऑफ वेज इज इक्वल टू n माइनस 1 n माइनस 2 से लेकर n माइनस r प्लस 1, हो गया कि नहीं, और क्या मैं इसे npr बोल दूं इसी को, तो इसमें लिखो n माइनस 1 n माइनस 2 से लेकर n माइनस r माइनस 1, इसमें एक और कम करो तो क्या आएगा, एक और घटाओ n माइनस r, और घटाते चले जाओ तो लास्ट में क्या 3 to 1 तक पहुंच जाओगी, यानी मैंने इसका मल्टीप्लाई कर दिया ना, इतना तो था ही, अब एक कम और करते चले जाओ तो 1 तक नहीं पहुंच जाओगे, एक कम करो, एक और कम करो तो क्या n माइनस r माइनस 1 हो जाएगा, और वही उसी चीज का नीचे भी मल्टीप्लाई कर दो जिससे चीजें बैलेंस रहें, तो n माइनस r, और फिर ऐसे बढ़ते बढ़ते एक एक कम करते जाओ n माइनस r माइनस 1, और ऐसे चलते चलते 3 to 1, समझ में आई बात कि नहीं, यहाँ भी लिखना चाहो तो n माइनस r माइनस 1 लिख सकती हो, एक एक कम करते करते, तो यहाँ पर n से कम करते 1 तक पहुंची, और यहाँ n माइनस r से कम करते 1 तक पहुंची। अगर मान लीजिए कहीं पर आप 8 से कम करते करते 1 तक पहुंचो, तो क्या उसे 8 फैक्टोरियल कहेंगे, और कहीं पर 5 से कम करते करते 1 तक पहुंचो तो उसे क्या कहेंगे, तो जब n से कम तक कम किया तो क्या ये n फैक्टोरियल हुआ, और n माइनस r से कम किया तो क्या n माइनस r फैक्टोरियल हुआ, तो बोलो NPR का फार्मूला समझ में आ गया, इसे n ऐसे फैक्टोरियल भी बोला जा सकता है, जो आप चाहो, कुछ बुक में ऐसे कहा जा सकता है, एंड दैट इज कॉल्ड फैक्टोरियल, मीन्स ऑल फैक्टर्स अप टू 1, तो फैक्टर के नाम पे ही फैक्टोरियल पड़ा है। नाउ अगर n में से आपको n चीजें चुननी हो तो क्या तरीका हो सकता है, सो दैट इज taking all objects and arranging case, taking all and arranging n, so n factorial upon n minus n factorial, तो n फैक्टोरियल अपॉन 0 फैक्टोरियल, सो n फैक्टोरियल अपॉन 1 0 फैक्टोरियल 1 होता है, तो दैट इज n फैक्टोरियल। अगर आपको n में से n का ही सिलेक्शन करना है, रोज में से 4 ही लेटर लेके बनाना है, तो 4 फैक्टोरियल हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल इफ आउट ऑफ ROSE if 4 letter, so 4 letter word is made without repetition, क्योंकि एक बुक या एक लेटर इस्तेमाल कर लोगी, तो
अगर रिपीटिशन है तो आपके पास चैप्टर नंबर 1 के हिसाब से ये तरीका है कि पहली जगह पे 4, फिर दूसरी जगह पे 3, फिर 2, और ये फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। लेकिन क्या यही ये नहीं है? और क्या यही 4p4 नहीं है? बोलो। उसी चीज को अब क्या हम दूसरी तरीके से नहीं सीख रहे हैं? तो ये है केस 2, if no object is taken then arranged। मान लो 20 किताबों में से एक भी किताब न चुनने के और उसे व्यवस्थित करने के तरीके, एक भी नहीं लेनी और व्यवस्थित करनी है, तो ऐसे केस में लिखा जाएगा NP0। क्या लिखा जाएगा? तो इट इज, एक भी नहीं ले रहे हैं तो n फैक्टोरियल और अपॉन ये है n माइनस 0 फैक्टोरियल, दैट इज n फैक्टोरियल और n फैक्टोरियल, तो ये 1। ये भी एक तरीका होता है कि हम कुछ भी ना अरेंज करें और फिर एक लें फिर 2 लें, ऐसा होता है। तो कुछ भी ना अरेंज करने का भी एक तरीका है, दैट इज नथिंग इज सेलेक्टेड एंड अरेंज। तो इफ नो ऑब्जेक्ट इज टेकन एंड अरेंज देन ऑल्सो इट हैज़ ए वन वे, उसे भी एक तरीका माना जाता है। समझ में आई बात? नाउ अब देखो कि आगे की बात करते हैं कि इफ द ऑब्जेक्ट्स आर सिमिलर, एक और केस है, इफ ऑब्जेक्ट्स आर नॉट डिस्टिंक्ट, मतलब मेरा कहने का मतलब है कि ऐसा एग्जांपल ले लिया जाए कि जिसमें 2 सिमिलर ऑब्जेक्ट हों, जैसे रूट में 2 ओ होते हैं और हमें 4 प्लेस पे भरने हैं, तो 4 प्लेस पे भरने के कितने तरीके हो सकते हैं? तो हम ये कह सकते हैं कि कई चीज़ें हैं। मैं ओ को ओ और ओ डैश ले लूँ, क्योंकि मैं ये मान लूँ कि 2 हैं ये। वैसे तो 4 चीज़ों को 4 प्लेसेस पे अरेंज करने के कितने वेज हो सकते हैं? सो 4 लेटर्स कैन बी अरेंज्ड एट 4 प्लेसेस, अरेंज्ड एट 4 प्लेसेस कितनी तरीके से? बाई फैक्टोरियल 4 वेज। बट यहाँ पर 2 ऑब्जेक्ट्स सिमिलर हैं, बट हियर O एंड O आर आइडेंटिकल, सेम। ये तो अपनी पहचान के लिए मैंने O और O लिखा है, आर आइडेंटिकल। 24 वेज थे, तो अगर 24 में वेज में मैं R फिक्स कर लूँ और R फिक्स करने के बाद मैं सेकंड पोजीशन पर क्या रखूँ? 3 तरीके से भर सकता हूँ, या तो यहाँ O रखूँ, फिर यहाँ O डैश रखूँ, या यहाँ T रखूँ। O करने के बाद क्या कर सकता हूँ? O करने के बाद दूसरी पोजीशन, अब तीसरी पे जाओ, तो तीसरी पे क्या कर सकते हो? R O, तो O डैश और T, और O डैश के बाद फिर यहाँ लगा दो T और यहाँ लिख दो O डैश, तो R O डैश T। और यहाँ O डैश है, इसके बाद 2 स्थान हैं, तो ये जो चीज़ है इसके बाद O ले लो और यहाँ T ले लो, लेकिन O के बाद T ले लेना, T के बाद O ले लेना, है बात कि नहीं? और यहाँ देखो फिर 2 प्लेस, R T O O डैश, और फिर यहाँ पर इसके साथ O डैश और इसके साथ O। तो मेरे पास ये जरा देखो क्या बना, क्या R O, ये क्या बन गया? R O O डैश T, और ये क्या बना? R O T O डैश, एंड दिस इज R O डैश O T, और ये क्या बना? R O डैश T O, ये क्या बना? R T O O डैश और R T O डैश O। लेकिन ये दोनों तो सेम है, ये दोनों मर्ज होके वन वे ही बन जाएगा, क्योंकि दोनों O अलग नहीं है ना। कहेगा ये तो R T डबल O R T डबल O एक है, 2 O अलग थोड़ी ना है।
हम अभी देख रहे हैं तो ये है। इसी तरीके से क्या ये दोनों सेम नहीं है? और ये दोनों सेम, हाँ रोटो बोलो। यानी अगर मैं आर को पहली पोजीशन पर फिक्स कर दूं तो टोटल कितने वेज हो गए करने के? देर आर आप देख सकते हैं 6 वे हो गए, लेकिन 6 में भी 3 ही बचे क्योंकि ये दोनों तो एक ही है ना। दो बिल्कुल रेड कलर की बॉल हो तो इधर वाली इधर रख दो, उधर वाली उधर रख दो, कोई फर्क पड़ेगा क्या? कोई नहीं। तो ये दोनों एक ही तरीका हो गया, अलग अलग होते तो बात अलग होती। तो मेरा कहने का मतलब है इन 6 तरीकों में से 3 रिड्यूस हो गया, यानी उनके आपस में अरेंज करने के तरीके खत्म हो गए। इनके ओ और ओ डैश को आपस में कितनी तरीके से अरेंज किया जा सकता था बताओ? 2 तरीके से कर सकते थे कि नहीं? या तो उसको उधर रख दो और इसको इधर, तो उतने कम पड़ गए कि नहीं हमारे? बोलो। हाँ, आवाज में थोड़ी गड़बड़ी हो रही है। तो इस तरीके से जो इनके अरेंजमेंट के मैनर्स हैं, वो आर को लेंगे, फिर इसके बाद हम ओ को लेंगे और ओ डैश को लेंगे, फिर उनके भी ऐसे ब्रांच बनेंगे और उनके फिर आगे ब्रांच बनेंगे, और फिर इसी तरीके से इनके भी 3 ब्रांच बनेंगे और फिर 2-2 ब्रांच ऐसे बनेंगे, और फिर टी बनेगा तो टी में भी 3 ब्रांच ऐसे बनेंगी और फिर 2-2 ऐसे बनेंगी, और 2 के बनने के बाद फिर एक और बनेगी आगे। So, however, various of the pairs get merged. उनमें चीज़ें मर्ज होती जाएंगी, और जो इनके वेज होंगे वो कितने होंगे? टोटल नंबर ऑफ वेज। सो इट इज जितने लेटर्स आपके सिमिलर हैं, सो टोटल नंबर ऑफ वेज इट इज 4P4 है भाई, 4 है ना। तो 4 चीज़ों को 4 जगह पे अरेंज करने का कितना तरीका हो सकता है? क्या फैक्टोरियल 4? बताओ। लेकिन वो दोनों के जो आपस में अरेंज करने के तरीके हैं वो फैक्टोरियल 2 है, वो तो खत्म हो गए। 2 को आपस में अरेंज करने को वो माना नहीं जाएगा कि ये दोनों अलग अलग हैं। मान लो 3 चीज़ें सिमिलर होती, हमारे पास ऐसे होता कि रात, और ये तीनों ए सेम होते, लेकिन इनके जो आपस में अरेंजमेंट है ये गठरी बना लो। वैसे 5 चीज़ों को कितनी तरीके से अरेंज किया जा सकता है? क्या फैक्टोरियल 5? लेकिन 3 के अरेंज करने के फैक्टोरियल 3 वेज है, वो सारे जो भी होंगे वो सब एक माने जाएंगे। A1 पहले लिखो, A2 पहले लिखो, यानी जो 6 चीज़ें होंगी वो 6 एक ही माना जाएगा। मान लो मैं एक इसी में ही देख लो, मैं अगर A1 यहाँ रखूँ और A3 A2T बनाऊँ, और फिर यहाँ रखूँ, फिर A2 लूँ और A3 A1T बनाऊँ, और फिर A2 लूँ और A1 A3T बनाऊँ, तो फिर A3 रखूँ और A2 A1T बनाऊँ, और फिर A3 रखूँ और A1 A2T बनाऊँ, तो आप बोलोगी जो तुम्हारे 6 केस हैं वो एक माना जाएगा क्योंकि ये सब रात है। बोलोगी ना कि जितने आपके केस हैं उसमें 6 से भाग दे दो, क्योंकि हर 6 के लिए आप एक ले रही हो। ये सब तो एक ही ए है कि नहीं? तो आप कहोगे कि जितने भी हमने तरीके बनाए, हमने क्या, हमारे तो 120 हैं, तो आप कहोगे इसमें 6 से डिवाइड करो, क्योंकि हर 6 चीज़, चाहे मैं ए इधर लूँ या उधर लूँ, तो हर ऐसे 6 चीज़ें एक ही नहीं बन जाएंगी, सिंगल कंसीडर करोगी आप। तो अगर 3 चीज़ें एक जैसी हों तो क्या 3 फैक्टोरियल से नहीं डिवाइड करोगी? 2 चीज़ें एक होंगी तो 2 से करोगी। बोलोगे आप 2 तरीके जो हैं उनके आपस में बदलने के, 2 चीज़ों को बदलने के 2 फैक्टोरियल वेज हो तो उससे डिवाइड करो, वो सब एक माना जाएगा। ऐसे 6 को एक मान दिया, तो नंबर ऑफ वेज कितने हो गए? इतने। मान लीजिए इफ आउट ऑफ n ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, P आर अलाइक, P एक जैसे हैं, Q आर सेपरेटली अलाइक, R आर सेपरेटली अलाइक,
देन मेकिंग अरेंजमेंट विद एन ऑब्जेक्ट्स, हम अब एन को पूरे को ले रहे हैं, अरेंजमेंट टेकिंग ऑल ऑब्जेक्ट्स, एन का मतलब है कि ऑल ऑब्जेक्ट्स, नंबर ऑफ वेज, तो द नंबर ऑफ वेज, ऐसे तो आप कहोगे कि भाई p एक जैसे हैं, p फैक्टोरियल से डिवाइड करो, फिर कहोगे नहीं q भी तो एक जैसे हैं, q फैक्टोरियल से डिवाइड करो, फिर आप बोलोगे r भी एक जैसे हैं तो r फैक्टोरियल से डिवाइड करो। समझ में आ गई बात? जितने एक जैसे का ग्रुप है उन सब से डिवाइड कर दो, तो उसको कहते हैं टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ मेकिंग। जैसे आपको दिया गया है इंस्टीट्यूट, तो उसी पेज पे दिया है 143 पर, इंस्टीट्यूट, तो आई कितनी बार आ रहा है जरा चेक तो करो, 2 बार, तो 2i, और क्या है इंस्टीट्यूट, टी टी टी, 3t, और भी कुछ आ रहा है क्या? आई हो गया, मेरे ख्याल से और कुछ तो नहीं आ रहा है, और 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सो नंबर ऑफ वेज of making a letter from alphabet, कोई एक हम एक वर्ड बना रहे हैं, मेकिंग ए वर्ड, ऑफ 9 लेटर्स, तो क्या हो जाएगा 9 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल हो जाएगा क्या? बताओ, तो अगले पेज पे दिया है, देख लो इसको, ठीक है। अब थ्योरम 3 देखिए, the number of permutation of an objects, the number of permutations of n objects when p objects are same kind, when p objects are of same kind, अगर वो एक ही तरीके के हों तो, and others are different, and rest, उन और कोई किसी काइंड के ना हो, rest are all different, तो कितने वेज बनेंगे बताओ? डू यू एग्री विद इट? बताओ। अच्छा, अगर एग्री करती हो तो थ्योरम 4 पे आओ, द नंबर ऑफ परम्यूटेशन, the number of permutations of n objects where p1 objects are of a kind, where p1 objects are of one kind, p2 objects of other kind, and vice versa, and so on, ऐसे कर दिया, and pk objects of other kind, separately other kind, तो क्या होगा? तो नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजमेंट, taking all objects, taking all objects, सभी वस्तुओं को लेकर उनके क्रमचय करने की कितने तरीके होंगे, तो कितने प्रकार होंगे, तो क्या n फैक्टोरियल अपॉन p1 फैक्टोरियल, p2 फैक्टोरियल से लेके क्या pk फैक्टोरियल? बताओ, थ्योरम 4 समझ में आई?
चलो अब आगे देखते हैं एग्जाम्पल 9। एग्जाम्पल 9 क्या कह रहा है कि परमिटेशन करो इलाहाबाद का। इलाहाबाद, तो इसमें ए अभी तो प्रयागराज हो गया है, पहले इलाहाबाद था। 1 2 3 4, तो 4A हो गया है और 2L है, ये है इलाहाबाद, बाकी सही है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 लेटर वर्ड बनाना है आपको। सो 9 लेटर वर्ड forming ways. It is 9 factorial upon 4 factorial upon 2 factorial। अगर वो टोटल काउंटिंग भी करवाना चाहे तो करो काउंटिंग। तो 9 8 7 6 5, 4 फैक्टोरियल तो कट जाएगा और इंटू 2, 4 फैक्टोरियल से ये कटा, 2 से काट दो 3, 5 3 जा 15 और ये 72 इंटू 15 7 जा 105। खैर हम इसको कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं और मैं ऐसे ही लिख दे रहा हूँ 7560। आप इसे कैलकुलेट कर लेना। एग्जाम्पल 10। हाउ मैनी 4 डिजिट्स नंबर कैन बी फॉर्म्ड बाई यूजिंग द डिजिट्स 1 to 9 if repetition of digit is not allowed। so अगर repetition of digit allowed नहीं है तो कितने तरीके से उन्हें चुना जा सकता है। अब देखिए एक और भी थ्योरम आती है कि if repetition of digit is allowed तो क्या होगा। permutation of R objects out of n objects if repetition of digit is allowed। repetition of digit is allowed n ऑब्जेक्ट्स हैं, यानी मुझे r जगह मेरे पास है और r जगह मुझे भरनी है। पहली जगह पे भरना है, दूसरी जगह भरनी है और तीसरी जगह भरनी है और ऐसे ऐसे करके मुझे r तक मेरे प्लेसेस हैं तो उनको भरने हैं। तो पहली जगह को कितनी तरीके से भरा जा सकता है। हाउ मैनी वेज आर देयर टू फिल फर्स्ट प्लेस। और ये जो n ऑब्जेक्ट है ये डिस्टिंक्ट है तो पहले में कितनी तरीके से रखा जा सकता है। कोई भी उठा लो इसी में से पहली जगह, यही तो है ऑब्जेक्ट्स। तो पहली जगह कितनी तरीके से भरी जा सकती है। जैसे कि मेरे पास एक नंबर लॉक सिस्टम है जिसमें कि 4 चेन है सूटकेस में, 4 ऐसे रिंग हैं छल्ले। ये सूटकेस में नंबर लॉक सिस्टम लगा हुआ है। इसमें 1 2 3 4 5 6 ऐसे चल रहा है, 0 फिर इसी तरीके से 0 के बाद 1 2 3 4 5 ऐसे भी चल रहा है, फिर इसी तरीके से 8 9 0 1 2 3 और फिर इसी के बाद 1 2 3 4 5 ये चल रहा है। तो पहली पोजीशन पे कोई भी नंबर इस पोजीशन पे ये बीच का एक सेंटर है, कितनी तरीके से आ सकता है पहली पोजीशन पे। कितने टोटल डिजिट हैं बोलो। हाँ, और दूसरी पोजीशन पर कितनी जगह से आ सकता है। अच्छा, जो यहाँ आ सकता है वो यहाँ नहीं आएगा, घूमेगा नहीं क्या। 0 के बाद 0 यहाँ नहीं आ पाएगा, नहीं आ पाएगा। मान लो हमने 3 सेलेक्ट कर लिया, यहाँ 3 नहीं कर पाओगे। और यहाँ और यहाँ तो 10 to the power 4 हो गया ना। तो
अब यहाँ पे बताओ पहली जगह कितनी तरीके से भरी जा सकती है? तो कितने वेज हो गए बोलो? n टू द पावर r। सो टोटल नंबर ऑफ वेज क्या हो गए अगर रिपीटिशन अलाउड है? बताइए। सो टोटल नंबर ऑफ ways is equals to n to the power r. If 3 coins are tossed, 3 coins are tossed simultaneously, coins are, ये नंबर लॉक सिस्टम है, नंबर लॉक। सो 3 coins are, इतने वेज में एक ही सही है और बाकी गलत है, उसके यानी ट्रायल्स कितने गलत होंगे? तो 1 करेक्ट वे है, बाकी उसके सारे फेल्ड ट्रायल हो जाएंगे। हाउ मैनी आर रॉन्ग ट्रायल्स, तो एक कम कर देना। इफ 3 coins आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली, सो पहले प्लेस में क्या क्या आ सकता है? पहली क्वाइन, दूसरी क्वाइन और तीसरी क्वाइन। तो पहली जगह पे जो चीज़ अपीयर कर सकती है तो वो कौन, कितनी तरीके से अपीयर कर सकती है? या तो हेड आएगा या टेल, दो तरीके से हो सकती है कि नहीं? पहले प्लेस को, अब क्या इसमें हेड आ गया तो क्या यहाँ हेड नहीं आ सकता? यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है। तो टोटल वेज कितने हो गए? तो हर एक जगह जितनी तरीके से भरी जा सकती है तो 2 क्यूब हो गया। यानी एट फर्स्ट प्लेस हेड और टेल में अपीयर, सिमिलरली एट अदर प्लेसेस भी क्या होगा? देयर आर 2 वेज ऑफ फिलिंग इट। तो ये कितने हो गए? नंबर ऑफ वेज हो गए कि नहीं? मेरे कहने का मतलब है कि जैसे ये है, मेरे पास एक डाइस है, तो एक डाइस मैंने, ये पहली जगह है फर्स्ट प्लेस, और सेकंड पे कॉइन रख दिया है 1 रुपए का सिक्का, और ये डाइस है। तो और तीसरी जगह पे एक नंबर लॉक सिस्टम रख दिया है। तो पहली जगह को कितनी तरीके से भरा जा सकता है और दूसरी जगह को और तीसरी जगह को, तो कितने हो गए? इफ 3 डाइज आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली, तो कितने वेज हुए? सो हाउ मेनी नंबर? वेरी गुड। इफ 3 डाइज आर, 3 को थ्रोन, डाई को थ्रो किया जाता है, कॉइन को टॉस किया जाता है, कार्ड को फ्लिक किया जाता है, थ्रोन simultaneously, then total number of ways, ठीक है, numbers can appear। 6 क्यूब। अब हम अगले सवाल पे आते हैं। हमारा अगला सवाल है एग्जाम्पल 10। हाउ मैनी 4 डिजिट्स नंबर कैन बी फॉर्म्ड बाय द डिजिट 1 to 9 इफ रिपीटिशन ऑफ डिजिट इज नॉट अलाउड। 4 डिजिट नंबर बनाना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। बट अभी हम फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग नहीं लगा सकते हैं, अब हमें NPR लगाना पड़ेगा क्योंकि हम सीख चुके हैं। तो अरेंजिंग 4 letters out of 9 distinct letter, it is equals to 9p4। अगर इसमें 2 लेटर सेम हो जाते तो बाई फैक्टोरियल 2 कर देते। बात समझ में आई कि नहीं?
हम कहते उतने कम करो, तुम्हारे उतने वे मर्ज हो गए हैं। अगर 3 हो जाते तो 6 से डिवाइड कर देते, यानी फैक्टोरियल 3 से, कि भाई 6 आपके एक ही माने जाएंगे। बोला, समझाया कि नहीं अभी? तो जितने सेम हो जाए उससे कर देना। अब इसे क्या लिखोगी 9p को, तो फैक्टोरियल 9 और नीचे क्या लिखा जाएगा, बोलो। भाई कुछ भी मत बोलो, जो सिखाया वही बोलो। कहो तो हम हर चीज हम सबूत के साथ पेश कर सकते हैं हर चीज। बताओ प्रूफ। मेरे पास अभी प्रूफ नहीं है, नहीं तो मैं दिखा देता। ये देखो आ गया प्रूफ। तो 9 - 4 हुआ कि नहीं? तो 9, 8, 7, 6 और 5 फैक्टोरियल लिख दो नीचे, 5 फैक्टोरियल। अब लेकिन इसको मल्टीप्लाई कौन करे, ये 72 इंटू 42, अब ये जो भी आता हो 3024 आया है। 4 तो समझ में आ रहा है। अगला सवाल देखो, एग्जाम्पल 11। क्या कहा जा रहा है, हाउ मैनी नंबर्स लाइंग बिटवीन 100 से 1000 बाई 0, 1, 2, 3, 4, 5, और कितने डिजिट का लेटर बनाना है? क्या 3 डिजिट का? यही तो बनाना है। पहले प्लेस पे क्या भर सकती हो 100 से, सो अ नंबर बिटवीन 100 से 1000 के बीच, तो ये बनाना है। बोलो पहले को कितनी तरीके से भर सकती हो? अच्छा, जीरो भी डाल दोगी, 100 से नीचे भी बना दोगी? भाई चीजें समझ के बोलिए, जीरो तो नहीं डाल सकती हो ना। दूसरे तो फर्स्ट प्लेस या 100th प्लेस, सो इट इज 100th प्लेस वैल्यू, ये 10th प्लेस वैल्यू, और ये 1st प्लेस। बोलो 100th ना लिखे, 100th लिखे प्लेस वैल्यू। अब दूसरी जगह कितनी तरह रिपीटिशन है क्या? नॉट अलाउड है, फिर भी रिपीट कर रही हो। अच्छा, एक डिजिट अब यहाँ यूज हो गया, तो अब कितनी तरीके से यूज कर सकती हो? क्योंकि अब जीरो भी यूज कर सकती हो ना, अब जीरो मना नहीं है ना। यहाँ मना था, यहाँ तो नहीं मना है, एक यूज हो गया। देख पढ़ के बोला करो, क्योंकि देखो डिजिट नॉट अलाउड है रिपीटिशन। तो सब 666 होता तो फिर एक्सरसाइज किस बात की होती? कह रहा नहीं अलाउड है। अच्छा, अब थर्ड प्लेस पे यहाँ लिख देना वेज, तो यहाँ दो इस्तेमाल हो गए, 4, तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो गए? अच्छा, 5 × 5 × 4 इट इज 100। देखो इसको दूसरी तरीके से लिखा जा सकता है। सो एट 100th प्लेस, ऐसे लिखते हैं लोग, 100th प्लेस, ठीक है। इट कैन बी फिल्ड with 5 ways, leaving 0. At 10th place, numbers can appear by 5 ways, including 0. And at 1st place,
numbers can appear in four ways by fundamental principle of counting, of counting. Total number of ways, it is equals to 5 into 5 into 4. जो बच्चा ऐसे लिखता है उसकी कोई काट नहीं है, वो मैच लेस है। समझ में आई? ये एक बहुत अच्छा मेथड है, बच्चे यूज़ करते हैं, सो दैट आल्सो कैन बी रिटन। अब देखो कि यहाँ पर एक और भी मेथड दिया गया है कि यानी दूसरा, दो मेथड बताए ना आपको, तीसरा, 3 places can be filled with 6 distinct letters. 3 places can be filled with 6 distinct numbers by 6p3 ways. बोलो। अब if 0 is fixed at 100th place, then rest 2 places can be filled with 5 numbers in 5p2 ways, but these numbers will be lesser than 100. ये numbers कैसे होंगे? will be lesser than 100। तो इन numbers को हमें हटाना पड़ेगा ना। ये जो 5p2 है इनमें से माइनस करो, क्योंकि ये सारे तरीके हैं और ये तरीके हमारा केस बनाते ही नहीं, इनको तो हटाओ। ये हमारे वेज हैं क्या? तो इस तरीके से टोटल नंबर ऑफ वेज इन विच टोटल नंबर्स लाइंग बिटवीन 100 एंड 1000 आर। तो पहले सारे वेज लिख दिए और उनमें से क्या ये हटा दिए। देखो बुक में यही है, पढ़ो। 100th न लिखे 100th प्लेस लिखो। 100 तो डेसिमल होता है, यही चीज़ है। बुक 100th लिख। अच्छा, ये समझ में आई बात? फाइव माइनस 2 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल। तो क्या कर दिया जाए? तो इसमें 6, 5, 4 बचेगा और इसमें क्या बचेगा? 5 इंटू 4, 6 5 30 -20 हो गए 100 वेज। सारे तरीके समझ में आ गए? चलो एग्जाम्पल 12 करो। एग्जाम्पल 12 क्या कहता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ n। हमें दिया गया है कि NP5 इज 42 NP3। अच्छा सवाल है। NP से बड़ा है, N4 से बड़ा है। सो n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 5 फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 3 फैक्टोरियल। बताओ। ये कट गया। 1 बाई
n माइनस 5 फैक्टोरियल। अच्छा 1/, अगर मैं n माइनस 3 लिखूँ और तो जैसे अगर 5 फैक्टोरियल को 5 इंटू 4 फैक्टोरियल लिखा जा सकता है क्या? तो n माइनस 3 निकाल लिया और एक कम करके उस पर फैक्टोरियल लगाओ। एक कम कितना हुआ बोलो? एक n माइनस 4। अभी भी हम और एक कम करेंगे, एक और कम करो। और अब फैक्टोरियल लगा दो। क्या ये कट गया? ये चीज ऊपर गई। n माइनस 3 और n माइनस 4 इज इक्वल टू 42। तो दैट इज n स्क्वायर और माइनस 3n और माइनस 4n तो कितना हुआ? माइनस 7n और प्लस 12 इट इज इक्वल टू 42। तो बताओ क्या क्या हो जाएगा? n स्क्वायर माइनस 7n और ये माइनस 42 आएगा तो क्या माइनस 30 बचेगा? और माइनस 30 का क्या मतलब है? माइनस 10n और प्लस 3n। यानी मैं कहना चाहता हूँ कि n माइनस 10 और प्लस 3 अगर कॉमन ले लिया जाए तो n की क्या क्या वैल्यू आ जाएगी? n इज इक्वल्स टू 3 और n इज इक्वल्स टू, ये तो माइनस 3 आ जाएगा और 10। तो माइनस 3 क्या लिया जा सकता है? माइनस 3 और 10। तो आंसर क्या होगा? ये रिजेक्टेड बिकॉज n और ये सेलेक्टेड। सो n इज इक्वल टू 10। आंसर देख लो। एज n कैन नॉट बी निगेटिव। निगेटिव में से कैसे सेलेक्ट करोगी कोई चीज़? सो n इज इक्वल टू 10 इज द आंसर। समझ में आ गई बात? यदि समझ में आ गई है तो हम लोग इसका सेकंड पार्ट करें। np4 अपॉन n माइनस 1 p4 इट इज इक्वल टू 5/3। n ऑब्वियसली 4 से तो ज़्यादा ही होगा। अच्छा अब देखो कि हम इसका ऊपर मल्टीप्लाई कर दें, इसका इधर मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो? सो 3 इंटू n माइनस 1 p4 और उधर 3 में किसका मल्टीप्लाई किया है? n का ना। ठीक है, 3 में n का करो और 5 में किसका कर दो? ये 3 लिखते रहिए, n फैक्टोरियल लिखते रहिए और नीचे क्या लिखोगी? ऊपर क्या लिखोगी? और नीचे क्या? n माइनस 1 माइनस 5 फैक्टोरियल माइनस 4 फैक्टोरियल। अच्छा अब यहाँ पे ऊपर क्या कर सकती हूँ? ये n है, अगर मैं n यहाँ रखूँ और एक कम करके फैक्टोरियल लगा दूँ तो क्या बात मानी जाएगी? अच्छा और उधर 5 तो है ही है और ये n माइनस 1 फैक्टोरियल, ये तो कट ही कर दो, ये है ना, कट गया ना। ये क्या है नीचे? क्या ये n माइनस 4 फैक्टोरियल है और ये n माइनस 5 फैक्टोरियल है? अब बताओ क्या करोगे? अब आप ही से पूछ रहे हैं। n माइनस 4 और n माइनस 5 फैक्टोरियल और उधर लिखो 5 अपॉन n माइनस 5 का फैक्टोरियल। तो ये कट गया तो क्या आया? 3n अपॉन n माइनस 4 और उधर क्या आया? 5 के पास ले जाओ। सो 3n इज 5n माइनस 20। तो 5n और माइनस 3n करो तो इधर 20, तो 2n क्या आ गया? 20 तो n क्या आ गया? 10। यही आंसर हो गया। समझ में आ गई बात? अच्छा अगर आ गई है तो एग्जाम्पल 13 करो। एग्जाम्पल 13 क्या कहता है?
फाइंड आर, फाइंड आर, और कह रहा है कि 4PR इज इक्वल्स टू 5PR-1। तो 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 माइनस आर फैक्टोरियल, और उधर 5 फैक्टोरियल और अपॉन 5 माइनस आर माइनस 1 का फैक्टोरियल है ये, देख लो। क्या इन दोनों को काट सकते हैं 4 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल? क्योंकि नहीं काट सकते हैं, बताओ। अगर काटेंगे तो यहाँ क्या बचेगा? बोलो। 5 फैक्टोरियल भी बच जाएगा। किसे 5 बचेगा? 5 बोल, हाँ 5 बोलती तो अच्छा रहता। तो कभी ऐसा हो ना, एक ज़्यादा हो तो सीधे काट दिया करो, और जो नंबर है वही बचा लिया करो, क्योंकि आगे कब तक तोड़ती रहोगी? बोलो। ऐसे तो हम लोग थक जाएंगे ना। अच्छा, 5 माइनस आर प्लस 1 क्या होता है? तो क्या ये चीज़ क्या हो जाएगी? 5 माइनस आर, 6 माइनस आर फैक्टोरियल। अच्छा, अब 5 से 5 भी कट कर दो, और 4 माइनस आर है, 4 माइनस आर यहाँ रहने दो, और ये 6/6 माइनस आर से ज़रा एक कम करो, तो 6 माइनस आर को भी रखो और 5 माइनस आर को भी रखो, एक और कम कर दो, 4 माइनस आर, और अब इन दोनों को उड़ा दो, इधर ले जाओ। 6 माइनस आर 5 माइनस आर इज इक्वल टू 6, तो इसे 30 लिखोगी, और माइनस 5R और माइनस 6R, तो प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 6, तो आर स्क्वायर माइनस 11R और प्लस 30 माइनस 6 को क्या 24 कह दिया जाए? अब 24 को कैसे तोड़ें कि 11 आ जाए? 24 है, 8 3 24, दैट इज माइनस 8R माइनस 3R प्लस 24 इज इक्वल टू 0। So it is R minus 3 और R minus 8 इज इक्वल टू 0। तो R की वैल्यू 3 आ गई और 8। अब मैं कौन सी चुनूँ कौन सी छोड़ूँ, बताओ? तो दिक्कत हो गई कि दोनों ले लूँ, 3 लूँ कि 8, कि दोनों ले लूँ? बताओ। क्योंकि 8 नहीं लिया जा सकता ना, 4 में से 8 तो नहीं सेलेक्ट कर सकती हो। सो 8 इज ग्रेटर देन n, तो 8 is greater than n, so it is rejected. So R is equals to 3 is desired answer। ये चीज़ समझ में तो आ गई होगी आपको। तो अब जरा देखो एग्जाम्पल नंबर 15, कुछ एक दो छोड़ रहे हैं बाद में कराएंगे। 15 देखो कि 4 रेड 3 येलो 2 ग्रीन बॉल हैं, तो हम उनको कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं? हमारे पास 4 रेड हैं और इनडिस्टिंग्विशेबल हैं, उनमें कुछ अंतर नहीं किया जा सकता। 3 येलो बॉल हैं, तो 3 येलो बॉल हैं, और ग्रीन कितनी है? 2, तो टोटल कितनी हो गई? सो टोटल 9 बॉल्स
number of ways of permutation is equals to, क्या चीज़ की जा सकती है, 9 फैक्टोरियल और अपॉन 4 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल। समझ में आई बात? तो ये चीज़ 1260 आ जाएगी। ये तो कर लोगी ना? या ये कुछ लोग ऐसे करते हैं 9 में से 9 चुनने के तरीके, जो वेज हैं वो 9p9 लिख लेते हैं, उनका भी करना चाहिए। और फिर लिखते हैं 4 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल। कहते हैं 9 में से 9 को अरेंज करने के जितने तरीके हैं डिवाइड करते रहो बाद में। लेकिन ये भी सही है। क्या इसे 9 फैक्टोरियल अपॉन 9 माइनस 9 फैक्टोरियल कहा जाए? और क्या इसे 9 फैक्टोरियल बाई 0 फैक्टोरियल कहा जाए? और क्या इसे सिर्फ 9 फैक्टोरियल कह दिया जाए? अब बोलो, है तो परम्यूटेशन ही ना, ये अलग से कहीं कुछ नहीं आया है, ये इसी से आया है। इसको लोग शॉर्टकट लिखने लगे हैं तो भूल गए, वरना है यही चीज़ कि किसी को चुनने के तरीके क्या होते हैं कि नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग आर आउट ऑफ एन, नंबर ऑफ वेज ऑफ selecting आर आउट ऑफ एन। आर नहीं इसमें होता है, फिर एन आउट ऑफ एन ही होता है, सारे सेलेक्ट करने पड़ते हैं। एन आउट ऑफ एन यानी ऑल ऑब्जेक्ट्स। इफ, ठीक है, इफ सम आर अलाइक, अगर कुछ अलाइक हैं तो एन पी एन अपॉन, जैसे मैंने नहीं कहा था कि एम फैक्टोरियल, एन फैक्टोरियल, आर, फिर कुछ और फैक्टोरियल, क्यू फैक्टोरियल, के फैक्टोरियल। समझ में आ गई बात? यही चीज़ बताई गई है यहाँ पे। चलो पहला सवाल देखो। How many 3 digits letter can be formed? That is exercise 7.3. 3 digit letter बनाओ by using digit 1 to 9 if no digit is repeated. So total number of ways कितने हो गए बताओ? थ्री डिजिट लेटर बनाना है, बताइए। अब यही ठीक है ना। अब हमें वो, हम फंडामेंटल थ्योरम नहीं यूज़ करेंगे क्योंकि अब हम आगे बढ़ चुके हैं। तो फर्स्ट एक्सरसाइज के लिए थी ना, तो उसी चीज़ को ही हम यूज़ कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि आंसर नहीं आएगा, क्योंकि 9p3 से क्या हो जाएगा, 9 फैक्टोरियल और अपॉन 6 फैक्टोरियल नहीं आ जाएगा? बोलो। और क्या ये 9 इंटू 8 इंटू 7 नहीं आ जाएगा? 7 दूनी 14, 7 49, 50, इतने बेस। लेकिन अब फिर ये फंडामेंटल थ्योरम यूज़ करोगी तो लिखोगी कि पहली जगह पे 9 तरीके से रख सकते हैं, दूसरी जगह पे, फिर वो अच्छा नहीं लग रहा है। हम अच्छा काम करना चाहते हैं। तो शुरुआती केस में ठीक लग रहा था, अब नहीं ठीक लग रहा है क्योंकि हम आगे बढ़ चुके हैं। बात समझ में आई कि नहीं? ये है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, ठीक है कि नहीं? चल, तो जब न समझ में आए तब इसे यूज़ करना।
और नहीं तो परम्यूटेशन के टर्म्स में बताना। सेकंड क्वेश्चन देखो, हाउ मैनी 4 डिजिट नंबर्स आर देयर विद नो डिजिट रिपीटेड। 4 डिजिट नंबर्स हमें बनाने हैं, 4 डिजिट है तो कैसे बनाओगी? टोटल कितने डिजिट होते हैं, क्या 10 होते हैं? अच्छा, किसी ने ये कह दिया कि आउट ऑफ 10 डिजिट्स 4 डिजिट्स कैन बी अरेंज्ड in 10p4 ways. Here all those ways are also included, in which 0 lies at thousands place. 4 डिजिट है ना, these ways अगर 0 को, if 0 is fixed at thousands place, अगर मैं उसे 1000 के प्लेस पर रख दूं तो क्या होगा? प्लेस, then out of 9 digits 3 places can be filled. बोलो, how many ways? Nine p 3 ways are needed to be subtracted from total number of ways. बोलो, सो टोटल नंबर ऑफ वेज क्या हो गए? क्या 10p4 माइनस 9p3, क्योंकि 0 फिक्स कर दिया वहां पे, और जब 0 फिक्स कर दिया तो क्या हो गया? 0 को यहाँ फिक्स कर दो। उसका एक तरीका है कि यहाँ 0 रख दो, बाकी 3 जगहों को अब कितनी तरीके से भर सकती हो, जबकि 9 नंबर्स है ना, और 3 प्लेसेस, तो एक तरीका ये, और इनको भरने के 9p3 वेज, तो 1 × 3 हुआ कि नहीं? उन्हें हटाओ, ऐसे तो 4 डिजिट बनेगा नहीं, 0 यहाँ रख दोगी तो। बोलो, लेकिन अब पीछे देखना पड़ेगा, पीछे इसका आंसर देखो क्या है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि इसको सॉल्व करवाया हो, तो फिर हम झंझट में पड़ जाएंगे। करा है क्या? करो फिर जब किया है तो। 10 × 9 × 8 × 7, 6 तो कट जाएगा ना नीचे, 6 फैक्टोरियल आएगा कि नहीं नीचे? और 6 फैक्टोरियल से कट जाएगा, यहाँ क्या बचेगा? 9 × 8, यहाँ 6 आएगा तो ये कट गया, तो 9 × 8 × 7 कॉमन लो, और अंदर क्या बचेगा? क्या 10 - 1? 9 × 9 = 81, और ये 56, तो अब 56 × 81 1 से करो, और 8 × 5 = 40, 4 4 6 8 5 13, 4 5 3 6। बोलो, समझ में आई बात? यही है, ठीक है।
अच्छा, दूसरा तरीका देखो जो बेसिक मेथड है, इसमें भी बच्चे पूरे नंबर पाते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं पाते हैं। इसीलिए इस चैप्टर में फ़ायदा ही फ़ायदा होता है कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फर्स्ट प्लेस कैन बी फिल्ड कितनी तरीके से भरा जा सकता है? विद 9 ways. सेकंड प्लेस कैन बी फिल्ड, ये सेकंड प्लेस कैन बी फिल्ड। बोलो। हैं? रिपीटिशन करना है क्या? फिर 10 कैसे बोल रही हो? एक तो डिजिट, एक तो भर दी 9, अब 0 मिल गया ना आपको। और थर्ड प्लेस कैन बी फिल्ड, यहाँ 0 एक्सक्लूडेड था और यहाँ पर 0 क्या है? इंक्लूडेड, लेकिन 2 जगह भर चुकी, तो यहाँ क्या होगा? 8 वेज। और फोर्थ प्लेस कितने तरीके से भरा जा सकता है? तो टोटल नंबर ऑफ वेज क्या हो गए? 9 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7, देख लो वही है। 9 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7, कोई फर्जी वाला नहीं कर रहा है, देख लो। हो गया? 4 5 3 6, 4 5 3, दोनों तरीके समझ में आए? इतनी बात हम लोगों ने कर ली कि कितनी तरीके से भरे जा सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, अगली क्लास में फिर हम इसको करेंगे। वैसे तो बहुत सारे इसमें क्या आप खुद ही कर सकती हो, जो कर लेना हमें बता देना कि ये हमने कर लिए हैं, तो फिर वो हम नहीं कराएंगे। या फिर भी किसी को और तरीके से करना चाहोगी तो सबके 2 2 3 3 तरीके हैं। ओके, थैंक यू।